ओडिया भाषार वर्णमाला और वर्णशुद्धि कारण और निराकरण ये जो विषयटा अच्छी एत केवल परीक्षा पढ़ा ताहा नुहे ए विषय कौन एंट्रांस कि पीजी कला बहुत ही व्याकरण आमर काम आसी था। ठीक अच्छे ए विषय जो इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन मुझे रखी तो सही पढ़ा चलो यू। ठीक अच्छे प्रथम तो ये विषय जो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर ताहा आम आज आलोचना करवा जी सब इम्पोर्टाट। ठीक अच्छे जी सब इम्पोर्टाट से गुड़ाक बाछी रखाई तो सेगुड़ा ही देख तो भलसे देख और बुझ यही तुम एग्जाम आसो 100%। ठीक अच्छे जी सब सर्ट क्वेश्चन सब जी सब इम्पोर्टाट ता ही बाछिक रखाई। प्रथम कौन अच्छी बनानगत अशुद्धि क्या कहुए प्रत्येक शब्दर स्वतंत्र बनान रही बनान अशुद्धि रही शब्दर अर्थ बदल जाए। उदाहरण कौन विष्णुपदी विष्णुपद उभय शब्द दीर्घईकार प्रभेद रही तेणु यार अर्थ भिन्न अटे। ठीक अच्छे तेल कौन ना ये जो एग्जाम्पल देती विष्णुपदी आ गए विष्णुपद तार कौन ये दीर्घकार बसी सेठारे ये बसीनी तार अर्थ भी बहुत भिन्न डिफरेंट अच्छी है। तापर अच्छी गोटे शुद्ध वाक्य कौन रहिबा दरकार ना गोटे शुद्ध वाक्य पाई व्याकरण माने आकांक्षा योग्यता आसक्ति रही दरकार बोली दर्शा जाइछि। तापर 3टा अच्छी संधिगत अशुद्धि दुईटी दृष्टांत दियो। संधिगत अशुद्धि केड़ा दुरावस्था पुरस्कार यही शब्द रूप होउछि कौन तार सठिक रूप कौन दुरावस्था एटा भूल अच्छी पुरस्कार भी भूल अच्छी यहाँ सठिक दुरावस्था गोटे पुरस्कार। ठीक अच्छे एटार सठिक अर्थ। तापर वर्ण क्या कहुए वर्ण क्या कहुए ना ध्वनि मान लिखित रूप होउछि वर्ण एटा अति सिंपल पिला मन रख एटा मन रही वर्ण क्या कहुए माने जतकी ध्वनि अच्छी ध्वनि क्या कहुए बाघयंत्र मुख गहर दे जो वायुटा निवृत्त हुए कौन कहुए ध्वनि कहुए। तो सही ध्वनि मान लिखित रूप कौन कहुए ना वर्ण कहुए वर्णर अन्य नाम अक्षर वर्णर अन्य नाम अक्षर। ठीक अच्छे अक्षर बा अल्फाबेट एटा बहुत इजी एटा मन रखी दियो। ओडिया भाषा वर्ण केतोटी ना 50टी वर्ण रही अछि। अंतस्थ वर्ण किए एवं यह अन्य केवं नाम परिचित जो अंतस्थ। ठीक अच्छे अंतस्थ अंतस्थ कौन अंतस्थ ज य र गोटे क ल व हेउची अंतस्थ वर्ण। ठीक अच्छे उच्चारण क्षेत्र में एगुड़ाक स्वर और व्यंजन मध्य परवर्ती हेतु यहाँ अंतस्थ वर्ण कहुए। अंतस्थ वर्ण कहीं कहुए ना जब आम जो उच्चारण करूँ से स्वर और व्यंजन मध्यवर्ती हेतु स्वर और व्यंजन मझीरे थाए से कौन कहुए अंतस्थ वर्ण। तापर कौन अच्छी उष्म वर्ण क्या कहुए उष्म वर्ण आम जो है आम पार्टी जो यही वार्ड केतक कहूँ से गरम हवा आसे बा उष्मता निर्गत हुए तो ताको आम कौन कहू उष्मता वर्ण हाँ उष्म वर्ण बा उष्मता वर्ण उष्म वर्ण। ठीक अच्छे यथा तालबेश मुद्रांश दंतस्व आउ ह आम जो कौ पाटर तुम्हें ना कहीकि देख तो तालबेश कहीकि देख पाटर गरम हवा बाहर आसित वर्ण क्या कहुए जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बिना उच्चारित हो पार ना कहुए कौन आसित वर्ण। तापर अनुनासिक वर्ण क्या कहुए ना आम जो जिते जहाँ उच्चारण करूँ ओ माने नासिकार द्वारा माने नाक द्वारा बिना नाकर साहाय्य से उच्चारण हो पार ना मुद्रण न म ता कौन आम नासिकार आम नाक द्वारा उच्चारण कर तो से कहुए अनुनासिक वर्ण। अल्प प्राण व्यंजन क्या कहुए अल्प प्राण व्यंजन माने जो वर्ण मानकर उच्चारण बेले अल्प वायु निर्गत हुए माने प्रत्येक वर्ग प्रथम तृतीय पंचम वर्णर अल्प प्राण निर्गत होता है। जी अच्छी ये वर्ड का सब माने कम वायु उच्चारण होता है तेणु या कहुए कौन अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। तापर अच्छी महाप्राण व्यंजन वर्ण क्या कहुए महाप्राण व्यंजन क्या कहुए ना जो मानकर उच्चारण महाप्राण बा अधिक वायु जो दरकार है कौन महाप्राण कहुए निर्गत हुए से महाप्राण व्यंजन कहुए। प्रत्येक वर्गर द्वितीय चतुर्थ वर्ण महाप्राण अंतर्भुक्त जमीक उदाहरण देती एगुड़िक कौन महाप्राण व्यंजन जिते उच्चारण करूँ अधिक वायु दरकार हुए। सुजोग व्यंजन क्या कहुए ना जो मन गुड़िक उच्चारण में स्वतंत्र कंपित होता है। ठीक अच्छे स्वतंत्र कंपित होता है जमीक ज र वो ता कौन आमर स्वतंत्र कंपित आसता है ना से गुड़िक कौन कहुए ना सगस व्यंजन कहते सगस व्यंजन बा सुजोग व्यंजन।
तापर से क्वेश्चन टी आसला देख एटा कौन सेटा रहा सुजोग व्यंजन बा सघोष व्यंजन एटा हूँ अघोष व्यंजन क्या कहुए जो मन गुड़िक उच्चारण स्वतंत्र कंपित हो न था से गुड़िक अघोष व्यंजन कहुए स्तार्वेश मूर्धन्यस आउ दंतस एगुड़िक उच्चारण बेला मोर कौन स्वतंत्र कंपित हुए ना तेणुक यह अघोष व्यंजन शुद्ध स्वर क्या कहुए ओ आ से हसौ ए यही शब्द ए अक्षर को कौन कहुए ये छटे को शब्द स्वर कहुए अग्रस्वर ध्वनि क्या कहुए ना जो स्वर ध्वनि उच्चारण में जिह्वार सम्मुख स्वर बाहरी आसे कहुए अग्रस्वर ध्वनि जो जिते आम उच्चारण करूँ ताले कौन हुए ना आमर मुखर जीभ रहा से जीभर स्वर रु बाहरी आसे कहुए अग्रस्वर ध्वनि केंद्रीय स्वर ध्वनि क्या कहुए जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा केंद्र उपकरण उठी जाए कहुए केंद्रीय स्वर ध्वनि वर्ग व्यंजन वर्ण केतोटी 10टी हूँ अवर्ग व्यंजन वर्ण तापर हाँ उष्म वर्ण केतोटी उष्म वर्ण 4टी तापर होची फलयुक्त अक्षर संख्या केते ना फलयुक्त अक्षर संख्या होची 18टी स्वतंत्र युक्ताक्षर संख्या केते स्वतंत्र युक्ताक्षर 23 रु 18टी अछि अजग भाव वर्ण केतोटी जो वर्ण अक्षर गुड़िक स्वर कि व्यंजन वर्ण बिना साहाଯ୍य उच्चारित हो पारती ना ताको कौन कहुए अजग भाव व्यंजन 59 विषय चंद्रबिंदु अघोष व्यंजन क्या कहुए देख पे मैंने ये क्वेश्चन का रिपीट अच्छी ठीक अच्छे रिपीट अच्छे देखी दियो रिपीट अच्छे पूरा क्यों गुड़िक दंत वर्ण दंत द्वारा कौन कर उच्चारण है तो थ द ध दंतन दंतेश ता कौन आम दंत द्वारा उच्चारित होता है वर्गर व्यंजन वर्गर वर्णर अन्य नाम कौन वर्गर कौन स्पर्श वर्ण ठीक अच्छे वर्ग वर्णर अन्य नाम स्पर्श वर्ण वर्ग व्यंजन अक्षर संख्या केतोटी वर्ग व्यंजन अक्षर संख्या 25टी 25टी दिखाई 25टी विवृत स्वर ध्वनि क्या कहुए मुख विचर संपूर्ण उच्चारण में मुख विवर अर्ध विवृत भाव रही जिह्वा तार सर्वनिम्न अवस्थिति को कौन आसी जाए कौन कहू विवृत स्वर ध्वनि कहुए ये शब्द गुड़िक हूँ आ माने जीवटी ऊपर को उठी जाए ए ओई वर्ण को क्यों वर्ण कहुए ए ओई को कंठ तालव्य वर्ण कहुए कंठ तालव्य वर्ण ए ओई को ओ वर्ण 5टी शब्द लेख वाच बेवा वाटर वारेंट आ गोटे रेलवे यही शब्दटी वो वर्णर 5टी शब्द होची अल्प प्राण व्यंजन वर्ण क्या कहुए जो वर्ण गुड़िक अल्प प्राण निर्गत हुए कहुए अल्प प्राण व्यंजन बा अल्प वायु निर्गत हुए ठीक अच्छे एक क्वेश्चन को दुई थर रिपीट अच्छी तो गुड़ाक देख बुझ मुझे आउ थे पढ़ी जाऊँगी कारण मुझे चाहूँगी तुम मैंने भलसे बुझ महाप्राण व्यंजन वर्ण क्या कहुए जो गुड़िक अधिक वायु दरकार हुए कहुए महाप्राण व्यंजन वर्ण ठीक अच्छे तो ये 30टा क्वेश्चन डिस्कस है तो मुझे आशा करती तुमने समझते बुझीपार ठीक अच्छे जदि भिडियोटी भल लगला तो भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ सांग मान पाखु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ ठीक अच्छे धन्यवाद।